भगवान को ढूंढती ढूंढती आगे बढ़ने लगी। गोपियों की मनस्थिति महाराज इतनी बिगड़ गई कि कृष्ण के वियोग में गोपियां तड़पने लगी, गोपियां रोने लगी। आज गोपी जब आगे निकली तो गोपियों को एक पीपल का वृक्ष नजर आया। गोपियों ने इस पीपल से पूछा, हे पीपल, ये दुनिया के लोग तुझे भगवान मानते हैं और भगवान समझ करके तेरी पूजा करते हैं। तूने हमारे श्याम सुंदर को देखा हो तो बताओ ना, हमारा श्याम सुंदर कहां गया? लेकिन इस पीपल से भी कोई जवाब नहीं मिला। गोपियां रोती रोती और आगे बढ़ी और जैसे ही गोपियां आगे बढ़ी एक बटवृक्ष नजर आया। गोपियों ने इस बटवृक्ष से पूछा, है बटवृक्ष, ये दुनिया तुझ में भगवान समझ करके तेरी पूजा करती है। यदि तूने हमारे श्याम सुंदर को देखा हो तो बताना, हमारा श्याम सुंदर कहां गया? लेकिन इस बटवृक्ष ने भी कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां रोती हुई और आगे बढ़ी। एक तुलसी का वृक्ष नजर आया। गोपियों ने तुलसी से पूछा, है तुलसी, तू तो हमारे श्याम सुंदर के चरणों की प्रेयसी है, तू तो हमारे श्याम सुंदर के चरणों पर नित्य चढ़ती है, तुझे तो पता होगा कि वो कहां गया। लेकिन इसने भी कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां भगवान को ढूंढती हुई जब आगे जा रही थी तो इस पृथ्वी से पूछा, है पृथ्वी, हे वसुंधरे, हमारा श्याम सुंदर जहां कहीं गया होगा, तेरे ऊपर से चल करके तो गया होगा, तुझे तो पता होगा वो कहां गया। लेकिन इस पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां रोती हुई आगे बढ़ करके जा रही हैं। गोपियां विचार कर रही हैं, अरे वो हमें ऐसा कैसे मिलेगा, और आज हमसे इतनी बड़ी भूल हो कैसे गई कि हमने इस चमड़े के शरीर को अपना सर्वस्व मान लिया। हम जानते हैं कि कृष्ण इस देह को नहीं देखता, कृष्ण केवल मन को देखता है, और आज हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई। गोपियां विचार कर रही हैं, उनके द्वारा जो की गई लीलाएं हैं इनको हम दोहराएं। हो सकता है इन लीलाओं में किसी प्रकार की यदि कोई त्रुटि रहे तो आकर के हमें बता दे, गोपियों तुमने गलत किया है। जो जो लीला कृष्ण ने करी थी उन्हीं लीलाओं को ये गोपियां पुनः करने लगी। एक गोपी कृष्ण बन जाती, एक गोपी पूतना बन जाती। कृष्ण बनी गोपी पूतना बनी गोपी को पृथ्वी पर पटक देती और आवाज लगाती, हे ब्रजवासियों आओ, मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी कृष्ण बन जाती, एक गोपी बकासुर बन जाती। कृष्ण बनी गोपी बकासुर बनी गोपी की छाती पर बैठ जाती, कहती, अरे ब्रजवासियों देखो, मैंने बकासुर का उद्धार कर दिया। एक गोपी अपनी कनिष्ठ का उंगली को ऊपर धारण करके खड़ी हो जाती, कहती, ब्रजवासियों अरे देखो, मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया, तुम सब के सब मेरी शरण में आ जाओ। जो जो लीला भगवान ने करी थी इन सारी की सारी लीलाओं को आज ये गोपियां करने लगी। गलती की क्या कहें महाराज, जो की त्यों इन लीलाओं को आज इन गोपियों ने कर डाला। किसी प्रकार की त्रुटि इन लीलाओं में नहीं छोड़ी गोपियों ने। और गोपियों की मनस्थिति इतनी बदल गई कि गोपियों के सामने जो भी आता गोपियां उसी को कृष्ण मान लेती। यहां तक कि पत्ते पत्ते में गोपियां भगवान का दर्शन करने लगी। एक दूसरे के भीतर भी गोपियां भगवान का दर्शन कर रही है।
जैसे ध्यान टूटा, विचार करने लगी, अरे हम कृष्ण कैसे हो सकते हैं? वो छलिया तो कब का हमें छोड़ करके चला गया। अरे जब तक हम उसके लिए प्रेम भरे आंसू नहीं बहाएंगे न, तब तक वो हमें मिलने वाला नहीं। और गोपियां आज रोकर के भगवान को पुकार रही है। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे, गलियों
सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठे रोई। सब लोग लाज खोई सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठे रोई।
भगवान को रोकर के याद कर रही हैं, लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान राधे रानी को लेकर के जा रहे हैं। इधर राधे रानी ने विचार किया कि जब तक मैं इनके साथ रहूंगी ये उन गोपियों को मिलने वाले नहीं हैं, और जैसे हम इनको प्रेम करती हैं वो संपूर्ण गोपियां भी तो इनको प्रेम करती हैं। क्या इनके प्रेम का वृद्ध हस्त हमें प्राप्त होगा? इनका प्रेम का वृद्ध हस्त उन गोपियों को प्राप्त नहीं होगा। राधे रानी ने कहा, गोपाल कहां चले जा रहे हो? भगवान ने कहा, राधे जहां तुम्हारा मन है मैं वहीं चला जा रहा हूं। राधे रानी ने कहा, तो गोपाल जहां मेरा मन है वहां क्यों जा रहे हो बाबा? जहां आपका मन है वहां क्यों नहीं जाते? भगवान ने सुना था ललिता विशाखा के मुंह से कि राधे कृष्ण के वियोग में बहुत तड़पती है। भगवान ने सोचा देखो तो सही कि राधे मेरे वियोग में कितना तड़पती है। राधे रानी ने कहा, गोपाल जी अब तो पैदल नहीं चला जा रहा। भगवान ने कहा, तो राधे आओ कंधे पर बैठ जाओ। और जब प्रियतम का आदेश हो गया तो राधे जैसे ही भगवान के कंधे पर बैठना चाहती थी, भगवान इस रास मंडल में से जैसे गोपियों को छोड़कर अंतर ध्यान हुए थे, वैसे राधे रानी को भी छोड़कर के अंतर ध्यान हुआ और राधे धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। गोपियां भगवान को ढूंढती हुई जब आगे आ रही थी तो गोपियों ने देखा कि कृष्ण के पैरों के निशान के साथ में किसी एक गोपी के भी पद चिन्ह है। गोपियां विचार कर रही हैं, अरे वो छलिया हमारे पास क्यों आएगा? वो तो किसी एक गोपी को लेकर के चला गया। एक दिशा से मालती के पुष्पों की गंध आ रही थी। गोपियां विचार करने लगी वो छलिया इसी दिशा में होगा और मालती के पुष्पों का इत्र निकाल निकाल करके राधे रानी केसे को गुतरा होगा। जिस उस दिशा की तरफ गोपियां बढ़ी, वहां मालती के पुष्पों का ढेर नहीं मिला, लेकिन वहां तो राधे रानी ही ढेरी हुई मिली। गोपियों ने राधे रानी से कहा, राधे अरे क्या वो छलिया तुम्हें भी छोड़ करके चला गया? राधे रानी कहने लगी, गोपियों जो गलती तुमसे हुई थी वही गलती आज हमसे भी हो गई, इसीलिए वो छलिया हमें भी छोड़ करके चला गया। राधे रानी इन समस्त गोपियों को लेकर के यमुना के पास आई। यमुना कौन है? यमुना है स्वयं भक्ति। और भगवान जब कहीं नहीं मिले तो अंत में हमें भक्ति की शरण ले लेना चाहिए। सारी गोपियां यमुना के पास आई और यमुना के पास आकर के इन गोपियों ने बड़ा सुंदर एक गीत गाया जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। आइए कुछ श्लोकों का हम श्रवण करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना श्रयत इंदिरा शाश्वत द्रही दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सरदुदास हे साधु जात सरसी जो धरा श्री मुसाद्रसा सुरत
वरदनिघ्न तो नेय किंबद विसजलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वेद्युतानला व्रसमयात्मजा विश्वतोभया द्रसभते वयम् रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनोद्भवा नखिल देहिना मंतरात्मद्रय विघ्न सारथी तो विश्वगुप्त सक उदीवा सात्वतां कुले। गोपियों ने जैसे ही ये सुंदर गोपी गीत गाया, 19 श्लोकों का ये गोपी गीत है, तो भगवान इन गोपियों के मध्य में ही प्रकट हो गए। भगवान जब आए तो इन गोपियों ने भगवान से बात नहीं करी, महाराज जाओ हम आपसे बात नहीं करते। क्यों? अरे आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए थे? भगवान ने कहा गोपियों में तुम्हारी मध्य में था, बस तुम मुझे देख नहीं पाए, अब मैं आ गया हूं ना। भगवान ने आज योग माया को आदेश दिया कि जितनी भी गोपियां मेरे रास में आई हैं सबका सुंदर सुंदर श्रृंगार करो, और सारी की सारी गोपियां भगवान के रास में आई। भगवान गोपियों के संग में रास करने लगे, और भगवान जब गोपियों के संग में रास कर रहे थे तो इस रास का दर्शन करने के लिए कैलाश से चल करके मां पार्वती भी आती थी। एक दिन पार्वती जब रास का दर्शन करने के लिए आ रही थी, भोले बाबा ने कहा देवी क्या बात है, तुम नित्य श्रृंगार करके कहां जाती हो? पार्वती ने कहा प्रभु अभी ब्रज में भगवान गोपियों के संग में रास कर रहे हैं, उसी रास का दर्शन करने के लिए मैं जाता हूं। भोलेनाथ ने कहा तो हमें भी ले चलो। बोले नहीं प्रभु आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? भगवान के रास में केवल स्त्रियों का प्रवेश है, वहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि भगवान के सब की सब स्त्री हैं, पुरुष तो केवल एक है, वह है स्वयं भगवान। कौन सी बड़ी बात है? तुम ऐसा करो मेरा बड़ा सुंदर श्रृंगार करो, लहंगा चुंदरी इत्यादि मुझे पहना दो, हाथों में चूड़ियां पहना दो, माथे पर बिंदिया लगा दो, और अपनी सहेली अपनी सखी बना करके मुझे तुम रास में ले चलो। और पार्वती जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार भोले बाबा का किया है, और देखो किस प्रकार से भोले बाबा रास मंडल में जा रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन पार्वती भी मना की हारी, नाय माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ
मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भाई, रास रचेगा ब्रज में भाई, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन गए ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, हो तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, भोले रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, ओ रास में। के सिवा कोई पुरुष ना जाए साथ में, कोई साथ में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन गए ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दोनों हाथों से ताली से बधाओ से। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। लगा के बिंदिया पहन की साड़ी, लगा के बिंदिया पहन की साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन
गए ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। हरि बोल। कर सखी ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में। हंस कर सखी ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, मोहिनी रूप बनाया मुरारी। अब है तुम्हारी बारी, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए, ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना तिहारी, माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। रास बिहारी भगवान की। भगवान ने आज इन समस्त गोपियों के संग में रास किया और इन गोपियों की मनोकामनाओं को भगवान ने पूरा किया। देवर्षि नारद ने विचार किया कि भगवान तो अपनी लीलाएं करने में मस्त है, आखिर इनको बताएगा कौन, इनका अवतार किस लिए हुआ है। देवर्षि ने विचार किया, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। देवर्षि नारद चलकर के सीधे कंस के पास गए और कंस से क्या कहा, कंस अरे भैया तेरा जो शत्रु है ना, कब मारेगा, दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। कंस कहने लगा गुरुदेव क्या करें, जितने उपाय करता हूं ना सब निष्फल कर देता है। देवर्षि ने कहा देख मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आज के तीसरे दिन मैं कृष्ण को मरावा देखना चाहता हूं। उपाय मैं बता देता हूं, तुम्हारे पास भोलेनाथ का रखा हुआ एक धनुष है, उस धनुष का तुम मेला लगवाओ, धनुष यज्ञ करवाओ और अक्रूर जी कन्हैया के मुंह बोले काका लगते हैं, तो कन्हैया को लेने के लिए भेज दो। जैसे दोनों बालक मेला देखने के लिए आएंगे ना, धोखे से मरवा देना, किसी को शक भी नहीं होगा। और रास्ता बता करके यहां से देवर्षि सीधे कहां गए, ब्रज में भगवान के पास। भगवान गैया चला करके लौट रहे थे, देवर्षि ने जाकर के प्रणाम किया, प्रभु अरे आपका शत्रु कंस दिनों दिन पापोचारी होता जा रहा है, कब मारोगे। भगवान ने कहा देवर्षि मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला, देखो मैं कभी किसी को नहीं मारता। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा जन्म लेता है और अपने कर्मों के द्वारा मारा जाता है, मैं कभी किसी को नहीं मारता। देवर्षि ने कहा प्रभु मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता, आज के तीसरे दिन मैं कंस को मरा हुआ सुनना चाहता हूं। भगवान ने धीरे से कहा देवर्षि वहां क्या कह के आए। देवर्षि मुस्कुरा गए, हाथ जोड़ के कहा प्रभु मैं सदैव उसी काम को करता हूं जिसमें संपूर्ण प्रजा का हित छपा हुआ। आज रात्रि में कंस ने अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी महाराज से कहा अक्रूर तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या? गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान कदुंदुभे, आप यहां से ब्रज के लिए प्रस्थान करो और ब्रज में जो दो बालक है कृष्ण और बलराम
उनको लेकर के आओ। अक्रूर जी ने पूछा, महाराज बुरा नहीं माने तो क्या हम पूछ सकते हैं आपसे, क्या आप उन दोनों बालकों को क्यों बुलवाना चाहते हैं? कंस ने कहा, देखो अक्रूर जी, आप तो हमारे स्वभाव को पहले से जानते कि हमारे मन में कोई बात तो रहती नहीं। देखो उन दोनों बालकों को मारने के लिए हमने कई प्रयास कर लिए, लेकिन वो दोनों बालक मरने में नहीं आते, तो उन दोनों बालकों को मारने के लिए यहां बुलवा रहे हैं। अक्रूर जी ने मना कर दिया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज तुमको अच्छो लगे चाहे बुरो लगे, लेकिन हम उन दोनों बालकों को लेके के ताई नहीं जाएंगे। कंस ने कहा, अक्रूर जी तुम मेरे स्वभाव से तो परिचित हो, यदि नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा तुम्हें। अब निर्णय आपको करना है, आपको क्या करना है। अक्रूर जी ने सोचा, इस दुष्ट के हाथों मरने से तो बढ़िया है कम से कम भगवान के दर्शन ही कर ले। और अक्रूर जी ने अपना प्रातः सवेरे बड़ा सुंदर रथ सजाया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन अक्रूर जी को मथुरा से वृंदावन पहुंचने में 10 घंटे का समय लग गया। 10 घंटे का समय क्यों लगा? अक्रूर जी रथ पर बैठे जरूर हैं, लेकिन इनकी समाधि लग गई, ध्यान में चले गए। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, आज पहली बार कृष्ण बलराम से मिलूंगा, पता नहीं दोनों छोटे बालक मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, और पहचान जाएंगे तो मुझसे काका कहेंगे, बाबा कहेंगे, ताऊ कहेंगे, क्या कहेंगे। यही सोच कर कि अक्रूर जी की समाधि लग गई, और घोड़े जो थे ये अपनी मस्त चाल में चल रहे हैं। कई घोड़ों को जल दिख जाता तो जलपान करने लग जाते, कई घोड़ों को हरी हरी घास दिख जाती, बाघ घास खाने लग जाते, कई घोड़ों को छाएं दिख जाती, वहीं पर बैठ करके सुस्ताने लगते। इसीलिए अक्रूर जी को 10 घंटे का समय लगा। अक्रूर जी जब यहां से वृंदावन जाकर के पहुंचे, भगवान गैया चरा करके लौट रहे थे। कन्हैया ने जाकर के अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। काका जी प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण हम तुम्हें ये बताना उचित नहीं समझते कि हम यहां किस लिए आए। भगवान ने कहा, काका जी हम सब जानते हैं, मामा ने हमको मार दे के कहीं बुलवाई हुआ है, पर काका जी सुनो, इस बात को पतो गलती से भी मेरे ब्रजवासियों को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मेरे ब्रजवासियों को यह बात को पतो चल गयो ना, तो मेरे ब्रजवासी मेरे बगैर जीवित नहीं रह पाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों भाई अक्रूर जी को महलों में लेकर के गए। नंद रानी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, बड़े सुंदर भोजन बनवाए, सभी ने साथ में बैठ करके भोजन किया। दोनों भाई कृष्ण बलराम आंगन में खेल रहे हैं और नंद और अक्रूर बैठ करके बात कर रहे हैं। इधर नंद रानी ने भोजन का थाल लिया, एक और तोड़ करके मुंह की तरफ बढ़ाया ही था। इतने में तो नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछ लिया, भैया अक्रूर कैसे कृपा कर दिया आज? अरे हमें बुला लिया होता हम आ गए होते। अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। भेजे गए हो? बोले हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया। जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, नंद रानी के हाथ से वो भोजन का कुर छूट गया। नंद रानी कहने लगी, अरे किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो मेरे प्राणों को मांग लो, लेकिन मैं अपने कृष्ण बलराम को दे नहीं सकती। दोनों बालक आए और नंद रानी की यशोदा की गोदी में बैठ गए। कन्हैया ने मैया की टोड़ी को पकड़ा, कहा मैया हमको जान देना।
अरे मैया हम बड़े है गए, हम कल जाएंगे, परसों लौट करके आ जाएंगे मेला देख करके। मैया ने कहा बेटा जब तू गैया चरावे के ताई जावे और गैया चरा करके आवे न, नेक सो लेट है जाए लाला, मेरो मन ना लगे मैं सैकड़ों बार ऊपर जाकर के देखूं कन्हैया आवे तक नहीं आयो, कन्हैया आवे तक नहीं आयो। और बेटा जब तू हमको 2 दिना के ताई छोड़ करके जावे गो, हम तेरे बगैर रह कैसे पाएंगे बेटा। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने कहा देवी देख कृष्ण बलराम अब बालक नहीं है, अब दोनों बालक बड़े हैं और कब तक इन बालकों को तो अपनी छाती से लगा करके रखेगी। देवी एक दिन तो इन दोनों बालकों को दूर जाना ही पड़ेगा। नंदरानी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी स्वामी मेरे अपने दोनों बच्चों को मैं अपने से दूर नहीं कर सकती, ये मेरे पुत्र नहीं है, ये मेरे शरीर के प्राण हैं, मैं कृष्ण बलराम के बगैर एक पल नहीं रह सकती। सब रात्रि में सो गए, लेकिन आप विचार करो जिस मां का बेटा आज अपनी मां को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके जाने वाला हो, तो क्या उस बेटे की आंख में नींद आ सकती है। और जिस मां का बेटा छोड़ करके जा रहा हो, तो क्या उस मां को नींद आ सकती है। सोने का भी नहीं किया, भगवान ने मैया की तरफ पीठ कर दी। मैया ने कहा बेटा लोरी ना सुने को। कन्हैया कहने लगे मैया हम छोटे ना रहे, अब हम बड़े है गए। मैया कहने लगी लाला जा देना मैं तुमको लोरी ना सुनायो करी, तब तो तुम कहती थी कि मैया हमको लोरी के बगैर नींद ही नहीं आवे। भगवान को लगा कि मैया नाराज है गई। भगवान उठे, मैया की गोदी में आकर के बैठ गए। ए मेरी भोली मैया ला लोरी सुना। मैया को लगा कि कन्हैया थक गया होगा। नहीं नहीं बेटा सो जा, कोई बात नहीं। मैया ने भगवान को लोरी सुनाई, भगवान ने सोने का भी नहीं किया। मध्य रात्रि में भगवान की जैसी आंख खुली, बिस्तर पर देखा मैया नहीं मिली। पूरे महलों में आवाज लगा रहे हैं मैया, अरे ओ मैया। पूरे महलों में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी कृष्ण को मैया याद नहीं आई, नजर नहीं आई। ढूंढते हुए जब आगे पहुंचे तो यशोदा ने एक तबारी में दोनों घुटनों के मध्य अपने सिर को दे रखा है, रो रो करके अपनी आंखों को सुधर लिया है। भगवान गए, भगवान ने अपने हाथों से मैया के सिर को ऊपर किया। अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान ने अपनी मैया के अश्रुओं को पूछा और कहा मैया तू कहीं को रो रही है। मैया तुमसे कह तो दई मैया हम कल जाएंगे, परसों लौट करके आ जाएंगे। मैया कहने लगी बेटा जब तू हमको छोड़ करके चलो जावे गो ना लाला, हम सोचे तेरे बगैर हम रह कैसे पाएंगे। आज मैया प्रातः जल्दी उठ गई। मैया विचार कर रही है लाला उठेगो ना, बड़ो दूर चल करके जावेगो, लाला के ताई अपने हाथन से माखन बना करके खिलाऊंगा। भगवान आज पहली बार स्वयं उठे हैं और भगवान नहा करके स्नान करके अपना श्रृंगार कर रहे हैं। मैया ने विचार किया लाला को जगा दूं, लेट ना है जाए, जल्दी जल्दी पहुंच जावे को। मैया आई भगवान को उठाने के लिए। भगवान को उठाने के लिए जब आई तो आकर के देखा कि कन्हैया अपना श्रृंगार कर रहा था।
मैया की तो चीख निकल गई, लाला अरे जाते जाते भी अंतिम सेवा तूने मेरे हाथों से छीन ली। भगवान ने कहा मैया अरे देख बता मैं कैसो लग रहा हूं। मैया कहने लगी बेटा तो हमेशा अच्छी ही लगे, आजा ले माखन खा ले। भगवान कहने लगे मैया ये माखन हमको अच्छो नहीं लगे। बेटा तो को माखन अच्छो नहीं लगे, जब मैं तुझे माखन नहीं दिया करती थी ना तो तू चुरा चुरा करके खाता था और कहता था ग्वालिन छोड़ दे मेरी बैया मेरी दुखे नरम कलैया, और आज तुझे माखन अच्छा नहीं लगता। अब मैया को कौन बताए कि भगवान ने इस माखन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं कि माखन तो मुझे देश के किसी भी कोने में मिल सकता है, लेकिन ये हाथ मुझे दोबारा मिलने वाले नहीं। कैसे आज इस बात का पता संपूर्ण ब्रज में फैल गया कि कोई परदेसी कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है। जैसे ब्रजवासियों ने सुना अन्न जल सब छोड़ दिया और सब के सब एक के ऊपर एक आकर के दिजाई की भांति लेट गए। भगवान ने जैसे ही प्रातः होते अपने महलों का दरवाजा खोला, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यहाँ बड़ा करुण क्रंदन हुआ है। गोपियां चीख पड़ी, गोपियां कहने लगी लाला हमको छोड़ करके मत जा, हम तेरे बगैर रह नहीं पाएंगे लाला। गोपियां इन ग्वाल वालों से कहती भैया तुम इनसे पूछो ना ये क्यों जाना चाहते हैं, क्या हम इनको पकड़ा करती थी, इनको सताया करती थी इसलिए हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं, या हम इन्हें नाच नचाया करती थी इसलिए हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं। गोपियां नतमस्तक हो गए, कहने लगी कृष्ण आज के बाद कभी हम तुम्हें सताया नहीं करेंगे। आप हमारे घरों में यदि माखन चुराने के लिए भी आओगे ना हम तुम्हें कभी पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें छोड़ करके मत जाओ। कृष्ण हम कभी तुम्हें नचाया भी नहीं करेंगे, पल जीवित नहीं रह सकती। भगवान ने इन गोपियों से कहा गोपियों मैं देवताओं के समान यदि लंबी उम्र प्राप्त कर लूंगा ना तो भी तुम्हारे प्रेम से मैं पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा गोपियों ये तो सब विधि का लेख है, जो मिला है ना उसका बिछड़ना तय है। भला कोई एक बाप और बेटा पूरे जीवन साथ रह पाए हैं क्या? एक माँ और बेटी पूरे जीवन साथ रह पाए हैं क्या? दो सगे भाई पूरे जीवन एक साथ रह पाए हैं? कर मन सो मिलबो भयो कर्म तो बिछड़ा, कर मन सो मिलबो भयो कर्म तो बिछड़ा, कर्म सवार ले आंसू काहे ये तो सब विधि का विधान है, जो मिला है ना उसका बिछड़ना तय है। आज भगवान जिस जिस गोपी को देखते हैं ना भगवान को रोना आता है, जिस जिस ग्वाल बाल को देखते हैं भगवान को रोना आता है। भगवान मन ही मन विचार करते हैं ये वही ग्वाल है जिस दिन मैंने इसको चिकोटी काटी थी, ये वही है जिसको मैंने घोड़ा बनाया था इसके ऊपर मैं बैठा था। आज भगवान अपने महलों के कोने कोने को देख करके रोते हैं। जब एक बेटी का विवाह होता है ना, जैसे वो बेटी अपने उन वस्त्रों को देख करके रोती है, अपने आंगन को देख करके रोती है, अपनी सहेलियों को देख करके रोती है। ये आंगन अब तक तो मेरा था, ये आंगन अब मेरा नहीं रहेगा। ये बाबुल की जो गलियां हैं ये पराई सी हो गई हैं। ये जो वस्त्र मेरे थे ना अब मेरे नहीं रहने वाले।
ये संपूर्ण आंगन जो मेरे बाबुल का था, अब आज के बाद ये आंगन मेरा नहीं रह जाएगा। भाई ने कभी याद आ गई, भाई ने कभी संदेशा भूलवा दिया कि बहन आना तो आए, नहीं तो नहीं आए। ऐसे ही भगवान आज इन समस्त ब्रज की गलियों को देख करके, महलों को देख करके, जैसे कन्या विदा होकर के जाते जब रुदन करती, वैसे मेरे प्रभु आज रुदन कर रहे हैं। बाबा, पुरुषों को देखो आंसू दिखाने में संकोच होता है। नंद बाबा एक खंभ के आड़ में खड़े हैं और रुमाल में एक वस्त्र में सिर को देकर के भगवान के लिए रो रहे हैं। भगवान आए, बाबा के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे बाबा आप इस नटखट पुत्र से कोई गलती हो गई हो ना, हम जानते हैं हमारी वजह से आपको बहुत कष्टों को झेलना पड़ा, पर बाबा अपना पुत्र समझ करके क्षमा कर देना, अब ऐसा कोई आपको मौका नहीं मिलेगा। बाबा ने कन्हैया को अपने गले से लगा लिया, नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। यशोदा तो बेहोश बेसुध महलों में पड़ी है। भगवान आए, जैसे ही जाने लगे राधे रानी के ऊपर नजर पड़ गई। राधे रानी ने कहा श्याम सुंदर जा रहे हो? हाँ, बता करके जाओ कब आओगे। राधे परसों के दिन आज निकारे, चलिए कम से कम जाते जाते तो सच बता करके चला जा, क्या आज भी झूठ बोल करके जा रहा है? भगवान ने कहा राधे तुझे विश्वास नहीं है ना, ले ये मुरली में तुझे दे देता हूं। अब कौन कहे कि राधे को मुरली की आड़ में मेरे गोविंद ने संपूर्ण ब्रज की कमान समा दी। देख तू जानती है इस मुरली के बगैर में एक पल नहीं रहता है। परसों के दिन इस मुरली को मैं आके तुझसे ले लूंगा। भगवान रथ पर बैठ करके जाने लगे। रथ चला ही था, इतने में तो महलों के भीतर से मैया यशोदा गिरती पड़ती उठती आ रही है। मैया चीख रही है, अरे लाला रुक तो सही, अरे बेटा रुक तो सही, अरे अपने मैया से मिलकर के तो चला जा लाला, अरे मेरे कृष्ण को कोई रोको तो सही। भगवान ने जैसे पीछे मुड़कर के बेहाल मैया यशोदा को देखा, दोनों भाई रथ से नीचे कूद पड़े। भगवान दौड़ करके गए और अपनी बूढ़ी मैया यशोदा को अपने अंक से भर लिया। मैया तो काहे को रो रही है? तुमसे कह तो दई मैं कल जाऊंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। बूढ़ी यशोदा अपने को संभालती हुई कहने लगी, बेटा मैं कौन होती हूँ तुझे रोकने वाली? अरे मुझे तो आज अभी पता चला है कि तू मेरा बेटा ही नहीं। अब बता मैं कौन होती हूँ तुझे रोकने वाली? बेटा मैंने तो तुझे केवल दाई समझ करके पाला है। बेटा अब तू राजा बनेगा। देख तू छोटा था ना तो एक पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा था मैया तेरो लाला बड़ो है करके बहुत बड़ो राजा बनेगो। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत दान दिया पंडित जी को, पर पंडित जी ने एक बात और कही साथ में, मैया तेरो बेटा जादी ना राजा बनेगो ना, ये तुमको छोड़ करके हमेशा हमेशा कहीं चलो जाते। और बेटा अब हमको विश्वास रह गयो कि वो दिन आज आ गयो। लाला तू राजा बनने को बहुत बड़ो राजा होवेगो, तेरे पास लाखों दास दासियां होंगी, तो तेरे महलों में कहीं एक सेवक और सेविका की जगह खाली हो ना बेटा, तो तेरे बूढ़े बाबा के ताई और मेरे ताई एक नौकरी दे दीजिए बेटा। लाला हम कभी किसी से नहीं कहेंगे कि कृष्ण हमारा बेटा है। लाला बस तुझे देख करके इस बचे हुए समय को हम निकाल देना चाहते हैं। गोपाल जाते जाते एक बार मुझसे ये कह करके चला जा कि मैया हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। तू इतना बड़ा राजा और मैं एक गंवार ग्वालिन।
मुझे इतनी भी सुध नहीं रही कि मेरे छोटे से इस लाला ने, जो पता नहीं मुझे कब छोड़ करके चला जाएगा, एक मिट्टी की मटकी तोड़ी, उसके खातिर मैंने इस कृष्ण को उखल से बांध दिया। बेटा बस एक बार कह दे कि मैया उस मटकी को तोड़ने के खातिर जो तूने मुझे बांधा था ना, उसके बदले मैंने तुझे क्षमा कर दिया। बेटा कभी कभी मुझे यूं लगता है कि तू मेरा बेटा नहीं है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म। कभी कभी मुझे लगता है कि तू मेरा वही कृष्ण है। तो बेटा एक बात बता करके जा, मैं तुझे कृष्ण समझ करके प्रेम करूं या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ करके तेरी सेवा करूं। भगवान के नेत्र सजल हैं। भगवान ने कहा मैया ये तेरा कृष्ण पूरी दुनिया के लिए भगवान हो सकता है, लेकिन तेरे लिए तो वही तेरा छोटा नटखट सा लाला है। ये दुनिया वाले जब भी मुझे जानेंगे, जब भी मुझे पुकारेंगे, कृष्ण यशोदा का लाल, नंद का लाल कहकर के ही मुझे याद करेंगे। आज भगवान जब विदाई ले रहे हैं, मैया भगवान से कहती है, ओ मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे ओ मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। घर आंगन ना मोहे सुहावे, घर आंगन ना मोहे सुहावे, दरस बिन चैन न आवे। ओ मुहे पागल ये दुनिया कहे, कन्हैया तेरे लिए। ओ मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए। देखी है जब से सूरत प्यारी, देखी है जब से सूरत प्यारी, दीवानी हुई मैं श्याम तुम्हारी। ओ मेरे नैनों से नीर बहे, कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। लगा कर भूल न जाना, प्रीत लगा कर
जल्दी आना मथुरापुरी से, जल्दी आना वो अपनी प्रीत सलामत रहे। कन्हैया तेरे लिए ओ मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए। भगवान आज इन समस्त ब्रजवासियों को रोता हुआ छोड़ करके चले गए। अक्रूर जी के मन में संदेह हो गया, बताओ कितने प्यारे ये बालक हैं और संपूर्ण ब्रज मंडल इनसे कितना प्रेम करता है और ऐसे बालकों को मैं लेकर के जा रहा हूं। अक्रूर जी को जब संदेह हुआ तो आज भगवान ने यमुना के अंदर अक्रूर जी को बड़ा सुंदर चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया। अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि अब कंस चाह करके भी इनका बाल बांका नहीं कर सकता। अक्रूर जी महाराज ने कृष्ण बलराम को यमुना बाग में ठहरा दिया। नंद बाबा सखाओं के संग में पहले पहुंच चुके थे। अक्रूर जी ने कहा लाला घर चले। भगवान ने कहा काका जी भी समय नहीं है, जब समय रहेगा ना अवश्य हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। कंस को जाकर के सूचना दे दी, महाराज हमने आपका कार्य कर दिया। इधर कन्हैया ने बाबा से कही बाबा हम नगर देख भी जाबो चाहे। नंद बाबा ने कही बेटा ये मथुरा हमारे तई परदेश है और तूने यहाँ गलती से कोई से सारो कह दे ना तो बेवजह को झगड़ो हो जाएगा बेटा। कन्हैया तो जिद करने लगे नहीं बाबा हम तो जाएंगे। बलराम से के बेटा तू जा और या को नगर दिखा करके वापस लेकर के आ। ठीक है बाबा। कन्हैया जाने लगे। बाबा ने कही देख कन्हैया बेटा सीधो सीधो जाइयो और सीधो सीधो वापिस आ जाइयो। कन्हैया कहने लगे बाबा मान ले मैं सीधो सीधो चल करके जा रहा हूं और सामने दीवार आ गई तो बाबा कहने लगे तेरे से मुड़ मार वो बेकार है जा। और कृष्ण बलराम अपने सखाओं के संग में नगर देखने के लिए जा रहे हैं। जिन जिन गलियों से मेरे गोविंद निकले उन उन गलियों में भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। ग्वाल बालों ने जैसे इन बरसते फूलों को देखा कहने लगे लाला देख भैया हमारो कितना सम्मान है भैया। अब मामा हमारो कितना सम्मान करेगो। भगवान यूं विचार कर रहे बेचारे यूं सोच रहे कि मामा कंस की घीबूरे से मेहमान नवाजी करेगो। अब इनको कौन बतावे कि मामा ने हमको मार भी कितना बुलवायो। तो का चाहो लाला कहीं से सुंदर वस्त्रन की व्यवस्था है जाए तो कैसी करे बस इतनी सी ना ठीक है। भगवान सारे ग्वाल बालों को लेकर के यमुना के किनारे जहां धोबी घाट बना हुआ था ना वहां ले गए। बहुत सारे धोबी वस्त्र धो रहे थे। अब मैया के गांव के सब लोग क्या लगते हैं मामा। भगवान ने कही मामा जी राम राम हम महाराज कंस के भांजे हैं और ये सब के सब हमारे मित्र हैं। ये नगर देखना चाहते हैं, इनके पास वस्त्र नहीं है तो आप कुछ समय के लिए अपने वस्त्र उधार दे दो इनको। छोटा मोटा धोबी था कोई, राज धोबी था महाराज कंस का। ये रजत धोबी कहने लगा रे चले जाओ गांव के ग्वारों ने यहां से बिना पीटे नहीं तो जो काम महाराज कंस को करना सारे को मैं कर डालूंगा भाई। वो कपड़े धोने का जो होता है ना डंडा सा धोबना उसी को लेकर के मारने के लिए दौड़ा। भगवान जाने लगे। अब एक छोटो सो सका भगवान की कन्नी उंगली पकड़ के चल रहा। बान ने कही लाला हाँ या सारे ने तो से कही
यदि मौसे कह रहे तो अब हाल दिखा दो या तो करनो का है, करनो का है, दिखा दे अपने पूतना मारे हाथन को और देख लाला तो डरियो मत, तेरे पीछे मैं खड़ो हूं, जो कछु होगी सब कछु संभाल लंगो। भगवान ने उस सका को अपने गले से लगाया, कहा भैया तुम लोगन को प्रेम ही मेरे तई पर्याप्त। भगवान गए एक तमाचा जड़ा रजत नाम के धोबी पर और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा भैया अब छांटो, बीनो और पहनो। अब बड़े बड़े वस्त्र महाराज कंस के, लंबे चौड़े वस्त्र और बेचारे छोटे छोटे ब्रजवासी। कभी ऐसे वस्त्र पहने हुए तो जाने, पहनने लगे महाराज। कैसे पहन रहे हैं? पजामन में तो अपने हाथ डाल रहे हैं और कुर्तन में अपने पांव डाल रहे हैं, जैसे तैसे ठास ठूस करके बांध बूंद करके चलने लगे। अब चल रहे तो पीछे से रोड साफ है रो पूरो। लाला हाँ और शर्म लग रही है। क्यों? भैया देख पीछे से चल रहे तो पूरा को रोड साफ है रो, ऐसे लग रहे से मांगने वाले तो कहीं से कहा गए। बोले भैया इनकी सुंदर व्यवस्था करवा। तो एक दर्जी था, भगवान उसके पास गए और दर्जी ने सभी के नाप से काट पीट छीट करके वस्त्र सुंदर पहना दिया। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। श्रीदामा नाम का माली था जिसने भगवान का बड़ा ही सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करके, लाला देख जो ब्रजवासी होवे न इनकी 3 पहचान होवे। कौन कौन सी? सबसे पहली ब्रजवासन की पहचान होवे तड़कीले भड़कीले वस्त्र, दूसरी आंखन में ढेर सारो मोटो मोटो काजल, और तीसरी होवे माथे पर थप्पक थप्पा चंदन। तो लाला कहूं से चंदन और मिल जाए भैया तो आनंद आ जाए। इतने में तो सामने से एक काली कलूटी स्त्री, घूंघट इतना लंबा, कमर 3 जगह से टूटी है, हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के कमर को मटकाती मटकाती जा रही। भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। इसने सोचा हमसे कौन सुंदर कहेगा भाई बताओ है? बोलो जो काला कलूटा हो, कमर 3 जगह से टूटी हो, इससे कौन सुंदर कहेगा? नहीं कह सकता। उसने सोचा किसी और से कह रहे होंगे, हमें क्या जाने लगे। भगवान ने फिर आवाज लगाई, अरे सुंदरी सुनती हो? इसने पीछे मुड़ करके देखा आसपास कोई नहीं, कहीं हमसे तो नहीं कह रहे। घूंघट ऊपर किया, क्या आप हमसे कह रहे हैं? अरे हाँ हाँ हम आप ही से कह रहे हैं। ओहो महाराज, जीवन में पहली बार इससे किसी ने सुंदरी कहा होगा। मन रूपी मयूर नाचने लगा। दौड़ करके गई, कहने लगी क्या आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ हमने आप ही को बुलाया। देखो देवी तुम्हें अच्छा लगे तुम्हारा परिचय था। आज दिन तक इससे किसी ने परिचय भी नहीं पूछा था। ये स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई। इसने कहा मेरा नाम त्रिवक्रा है, शैलेंद्री मेरा नाम है। पर दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को ज्यादा सभ्य समझते हैं, ये लोग मुझसे बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं काली कलूटी हूं ना, इसलिए। और मेरी कमर 3 जगह से टूटी हुई है, इसलिए सब मुझे कुब्जा कुब्जा कह करके जानते हैं। मेरे हाथ का चंदन कंस महाराज को बहुत पसंद आता है, उन्हीं को चंदन लगाने के लिए जा रही है। भगवान ने कहा तो तुम्हें अच्छा लगे तो ये चंदन तुम हम सबके भी लगा दो। अरे किसी बात को तो वैसे लगाऊंगी। अब कुब्जा ने सभी के चंदन लगाया, कृष्ण बलराम के भी चंदन लगाया। अब जो छोटो सो सका भगवान के संग संग चल लो, जो कहने लगे लाला हाँ भैया देख याने हम सबन के चंदन लगाए। तो लाला देख धोबी की धुलाई, नाव की उतराई और चंदन की लगाई कबहू ना रखनो चाहिए। अब याने हम सबन के चंदन को टीको लगायो है तो या को भेंट में कछु कछु दक्षिणा दे। भगवान ने कहे तो महा से तुम्हें बता दो का दे दक्षिणा। छोटो सो सका कहने लगो लाला तो मेरी बातन को माने ना तो या बेचार को सीधी सट कर दे। भगवान ने कुब्जा को अपने पास बुलाया, यहाँ आओ। अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर के अंगूठे को दबाया और 3 अंगुली कुब्जा की ठोड़ी के नीचे लगाई।
और जैसे मेरे गोपाल जी ने धीरे से झटका दिया, कुब्जा को परम सुंदरी मेरे प्रभु ने बना दिया। और जैसे कुब्जा को सुंदरी बनाया, फिर क्या था, कुब्जा ने तो भगवान का पटका पकड़ लिया। कहने लगी गोपाल अब नहीं जाने दूंगी,